हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अब पहले से बहुत ज़्यादा रिकवर हो गया। ये है हॉस्पिटल का ही क्लिप जहाँ की बाबू अपने नाना नानी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। बच्चों को नाना नानी के साथ अलग तरह की बॉन्डिंग होती है। और यहाँ मम्मी मेरा पैर मालिश कर रही है। मैं नहीं भी कह रही थी, फिर भी मम्मी को लग रहा था कि कहीं इसको पेन ना हो रहा हो, तो हर समय सर और पैर कभी कभी अपने से आके ऐसे ही मालिश करने लग रही थी। और यहाँ पे मतलब हमें लग ही नहीं रहा था कि हम हॉस्पिटल में। बहुत अच्छा, मतलब 4 दिन हम थे, इतना जल्दी निकल गया और बहुत अच्छे से टचवुड सब चीज़ सही सही से हो गया। और यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी जब मैं एडमिट थी, तो उस टाइम पे, क्योंकि अभी भी गर्मी बहुत है। बारिश तो शायद कहीं भी नहीं हो रही है, आपके तरफ हो रही है कि आप कमेंट में बताना। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप आई थिंक। अभी भी मैं ड्रिप ही लगा हुआ था मुझे। पानी तो अभी भी मैं नहीं पी हुई थी, क्योंकि एक दिन तो पूरा ऐसे ही रहना होता है। सेकंड डे आपको थोड़ा सा लिक्विड मिलता है, थर्ड डे से अब खाने को मिलता है सी सेक्शन वाले को। अभी मैं पानी शाम को मुझे मिला था, क्योंकि मेरी जो ऑपरेशन हुई थी वो बिल्कुल सुबह सुबह हुई थी। बस थोड़ा सा मैंने पानी पिया। फिर मुझे पानी पीने के बाद इतना ज़्यादा गैस हो गया कि मुझे वॉमिटिंग होने लगी, और वॉमिटिंग की वजह से मुझे टाँके पे इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया था। फिर जल्दी जल्दी इंजेक्शन वगैरह लगा। मैं 3 दिन हॉस्पिटल में थी, तीनों दिन मुझे कुछ ना कुछ होता ही रहा। और अभी तो अपने से हम उठ बैठ भी नहीं पाते हैं, इतना हमारा बॉडी अलाउ नहीं करता कि बिना किसी के हेल्प का कुछ भी नहीं हो पाता है। और ऐसे ही बस लेटे लेटे भी मन उब जाता है। और फिर थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बाबू को लिया, क्योंकि खुद सही मन रहता है तभी कुछ अच्छा भी लगता है। बट थोड़ी बहुत फीड कराने के लिए बच्चे को लेना पड़ता ही है। और बाबू यहाँ पे अपना अलग मस्ती में, मम्मियाँ बाबू को ली हुई हैं, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था एक बेड पे। बहुत छोटा छोटा बेड होता है हॉस्पिटल का, इसलिए मैंने उसको दूसरे वाले बेड पे रखा था। यहाँ पे मुझे सिस्टर थोड़ा सा बैठाई थी। मुझे हेडेक भी बहुत ज़्यादा इस टाइम मुझे ऐसा हुआ कि सर्वाइकल पेन मुझे होने लगा, जो कि सुन करने वाली इंजेक्शन लगती है उसकी वजह से, ऐसा डॉक्टर ने बोला। तो मुझे बिल्कुल फ्लैट भी ना पिल्लो का, और मतलब ज़्यादा जितना हो सके मुझे आराम ही करना है, बस लेट के रहना है, बैठना नहीं है मुझे। और सोए सोए भी मन उब जाता है, इसलिए थोड़ा सा लेटने का बैठने का मन होता है। और ये मेरा शाम का कि शायद नेक्स्ट डे का, मुझे याद नहीं है। ये फर्स्ट स्टेप है उसके बाद का, जो कि मैं वॉक कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा वॉक करना तो ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर आप जितना रेस्ट करिएगा उतना आपका बॉडी वैसा हो जाएगा। 1-2 दिन के बाद से आपको अपने आप में थोड़ा सा वो पुश करना पड़ता है कि हाँ मुझे ऐसे करना है वैसे करना है। वही यहाँ पे मैं वॉक कर रही हूँ अपने हस्बैंड के हेल्प से। ये सबसे पेनफुल टाइम होता है, क्योंकि इसमें स्टिचेस भी इतनी ज़्यादा प्रेशर पड़ते हैं कि आप चल नहीं पाओगे। फिर भी चलना तो पड़ेगा, क्योंकि आप जितना कंफर्ट फील करना चाहेंगे आप उतना दिक्कत होगा। क्योंकि डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप अपने आप से थोड़ा सा पुश करके, आपको ज़रूरत है ज़बरदस्ती चलने की, नहीं तो फिर दिक्कत होने लगती है। इसलिए आपको 1-2 दिनों में थोड़ी सी वॉक ज़रूर कर लेनी चाहिए। वॉक करने से क्या होता है ना, कि थोड़ी आपको जो स्टिच रहते हैं वो लूज़ होती है, इससे आपको आगे के लिए प्रॉब्लम नहीं होती दिक्कत। मैं थोड़ा सा इतना ही वॉक की, बस मेरा सर घूमने लगा, मुझे चक्कर सा आने लगा, तो मैं बैठ गई। और यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम बेबी को गोद में ली। मम्मी ने बोला कि देखो बाबू को। ऐसे तो अभी भी मैं गोद में नहीं लेके घूमती, बस ऐसे ही बैठ के, क्योंकि बैठना भी ज़्यादा अलाउ नहीं है अभी। यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम बाबू को गोद में ले रही हूँ। यहाँ मुझे थोड़ी सी बेटर फील हुई, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बैठ लेती। तो उसके बाद मम्मी ने मुझे गोद में लिया। ये फिर
बाकी बीच बीच में कोई घर जा रहा था तो कोई आ रहा था, क्योंकि खाना वगैरह भी मैनेज करना होता है। ऐसे तो मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, बट मेरी मम्मी अप डाउन कर रही थी और यहाँ पापा मम्मी हैं, ताकि एक बेबी को और भी संभालना होता है। और बाबू अभी कुछ अपने से करता भी नहीं है, वो उसको खाना से लेके हर चीज़ तक हमें करना पड़ता है। मैं धीरे धीरे उसकी आदत डालूँगी। और यहाँ मैं फिर बैठ के अपनी वो देख रही हूँ कैसी हालत हो गई है। तबीयत ख़राब में कुछ अच्छा नहीं लगता है, बस लगता है कि कब हम रिकवर करें, कि बस अच्छा फ़ील हो हमें अंदर से। ऐसे ही हमारा निकला वहाँ का 2-3 दिन। ये आपको मेरी जो ये ब्लॉग मिलेगी, ये 2-3 दिनों की मिक्स मिलेगी। बस यहाँ पे लेटे लेटे ड्रिप लगवाओ और दवा खाओ, बस यही था प्रोसेस। फिर सेकंड डे मुझे थोड़ी सी लिक्विड मिली, जैसे कि चाय वगैरह, वो भी। यहाँ पे मैं अपने बेबी को थोड़ी देर के लिए अपने पास लेके सोई थी। फिर उसके बाद मुझे आज से खिचड़ी मिलना स्टार्ट हुआ। ये फ़र्स्ट मील है मेरा, जो कि खिचड़ी और आलू का भरता डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, तो वो मैं थोड़ा सा खाई थी। तो अच्छा लगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद कुछ भी मिलता है तो खाने में अच्छा लगता है। और यहाँ पापा मम्मी बस मुझे समझा रहे थे, मम्मी बोलती नहीं पूरा फिनिश कर दो, तो फिर यहाँ खिलाने आ गई। करता तो सब कोई ऐसा नहीं है। 9 मंथ तक मेरी मदर इन लॉ ही मेरे साथ थी, क्योंकि मैं मायके में बहुत कम रही। उनका भी बहुत ज़्यादा मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं हो कि बहुत सारी रहती हैं सास की, बहुत गलत तरीके से व्यवहार करती हैं। सो मम्मी पापा के साथ साथ मेरी सासू माँ भी बहुत अच्छी हैं। पता नहीं चलता कि मैं अपने ससुराल में हूँ या फिर मायके में। ऐसा बहुत कम लड़कियों को मिलता है, और ऐसा मिलना भी चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी घर की लड़की हो तो आप वैसे ही ट्रीट किया जाता है। बहुत जगह बहू को बहू की तरह ट्रीट किया जाता है। सो अपनी अपनी थिंकिंग है इसलिए। और यहाँ पे इसी से मेरी डिलीवरी भी मेरे ससुराल में ही हुई है। यहीं पे मेरे मम्मी पापा आए हुए हैं, क्योंकि मैं यहाँ बहुत कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे मायके ही जाना होता है। सो यहाँ पे दोनों बेबी मेरे साथ हैं। बाबू का वो मतलब इतना ज़्यादा वो मैच्योर नज़र आ रहा था, उसको पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे इतना समझदारी आ गई है। और ये रात का आई थिंक सब सोने का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रात में सब साथ में ही रहते हैं। क्यों कुछ लोगों को बेबी देखना होता है, कुछ लोग मुझे देखते हैं इसलिए। और बाबू है कि बड़ा वाला वो रहता नहीं हम लोगों के बगैर। सो ऐसे ही हमारा दिन निकला। 3-4 दिनों तक हॉस्पिटल में रही थी। तो 4 दिन के बाद मम्मी पापा फिर वापस चले गए घर। आपको आगे ब्लॉग में देखने मिलेगा। और बाबू मुझे फिर वॉक करा रहा था। वो अपने आप को इतना बड़ा समझता है कि मतलब किसी को पकड़ने भी नहीं देगा। बोलेगा मैं वॉक कराऊंगा, मैं ही ये करूंगा। दूध भी बाबू का बनाना है, बोलता है मैं ही करूंगा। और अभी समर वेकेशन भी चल रहा है, तो बस पढ़ाई लिखाई तो बंद पड़ी हुई है। और ये मस्ती में बहुत ज़्यादा इसे मन लगता है, इसलिए ये जब भी स्कूल बंद होता है तो ये बिल्कुल ही पढ़ाई अपना छोड़ देता है। और नाना नानी के साथ तो बच्चों का इतना ज़्यादा बदमाशी होता है कि क्या ही बताएं, क्योंकि अब डांट तो सकते नहीं, बस उनके मन लायक हो जाता है, बस और भी ज़्यादा बदमाशी करते हैं। बस यही यहाँ पे चल रहा है। और फिर मैंने रात में, क्योंकि ये नेक्स्ट डे मैंने आपको जैसा कि बताया आज खिचड़ी ही खाना था मुझे, तो मैंने दोपहर में भी खिचड़ी खाया, देन रात में डिनर में भी खिचड़ी ही खाया, क्योंकि गरम गरम अच्छा भी लग रहा था। पतला था तो बहुत सा ठीक नहीं था ऐसा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आपको जब खाना मिलता है तो कुछ भी अच्छा लगता है। सो वही मैं रात के भी डिनर में की, उसके बाद मैं सो गई, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। बात करते करते भी सब एक साथ। यहाँ पे बाबू भी अपना देख सकते हैं यहाँ पे कर रहा है मस्ती। यह है नेक्स्ट मॉर्निंग के दिन। मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा था सुबह से ही, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। इसलिए सब सुबह में मतलब मुझे 4 बजे से ही इतना तेज़ पेन हो रहा था कि सब जग गए थे, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे रोना आ रहा था पेन की वजह से। यहाँ मम्मी कुछ वॉश वगैरह कर रही हैं।
फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा हम देखने कि मैं कब घर जाती हूँ और किस तरीके से क्या क्या होता है आगे। और ये बेबी का हैंड, छोटे छोटे बच्चों का हाथ है, कितना छोटा सा, बहुत प्यारा लगता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फेस रिवील करूँगी इसका। सो ब्लॉग अच्छी लगे तो मेरे को लाइक कमेंट एंड शेयर करें, नया तो सब्सक्राइब करके जाए। बाय बाय।